क्या है पढ़ाई का नाम? फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल फ्लो। पढ़ाई ये है कि अगर हम 1,00,000 रुपया किसी को आज देते हैं, किसी को आज देते हैं, और मान लो सरकार को देते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड में लगाते हैं, ठीक है, और सरकार को बोलेंगे हमको 5 साल बाद वापस चाहिए, आई नीड द मनी 5 years later and I'm giving you the money today and I'm giving you in a government bond, I'm investing in a government bond। मेरा डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसा रहेगा, लो या हाई? मेरे को जो रिटर्न चाहिए परसेंटेज में प्रॉफिट चाहिए, बोलो लो रहेगा। मान लो दैट इज 7%। आंसर नहीं जी, रुको बात करने दो पहले। सेम चीज मैं बदल के बोलता हूं, मैं 1,00,000 रुपया तुमको देता हूं, तुमको, गवर्नमेंट को नहीं, तुमको 5 साल के लिए देता हूं। तुमको अगर पैसा देंगे तो रिस्क ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, तो मेरा रिटर्न जो है वो 7% की जगह 11-12% हो सकता है। जल्दी बोलिए, 15% भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क इन्वॉल्व। तुम कितना पैसा वाला है, तेरा बिजनेस है कि नहीं है, तुम मेरा रुपया डुबाओगे कि नहीं डुबाओगे। तो मान लो तुम एक स्टूडेंट है जिसके पास कोई अर्निंग नहीं है, तो मेरा रुपया के डूबने का चांस बहुत ज्यादा है, तो तुमसे हम रिटर्न भी ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे। हो सकता है 7 की जगह 18% हो जाए। यही रुपया अगर हम मुकेश अंबानी को देते हैं तो बोलो, डरो मत, लेस रिस्क होगा, लेकिन 7% से ज्यादा होगा, बिकॉज 7% इज द रिस्क व्हेन आई एम गिविंग द मनी टू द गवर्नमेंट, 18% इज द रिस्क व्हेन आई एम गिविंग द मनी, नाम बोलो तुम्हारा, अश्विन, व्हेन आई एम गिविंग द मनी टू अश्विन, बट व्हेन आई विल बी गिविंग द मनी टू Reliance Industries Limited, my expected return can be 10%. Somewhere between 18 and 7%. आप समझ रहे हो? तो ये जो R होता है ना, R, इस पूरे चैप्टर में एक R वर्ड यूज करेंगे। R डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को मीन करेगा। वो R will mean desired rate of return, and that will not always be 7%. That may be 7, may be 10, may be 18. It is 7 when the investment is in government bond. It is 10 when I am giving it to, say, Reliance Industries Limited, and it may be 18 which if I am investing in Ashwin. Are you done? तो R बदलेगा डिपेंडिंग ऑन कि रुपया तुम कहां पे लगा रहे हो, किसको दे रहे हो। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर एक सिंगल फ्लो होता है, क्या बोला? सिंगल फ्लो, एक ही बार फ्लो होगा, एक ही बार, तो फ्यूचर में कितना पैसा हमको मिलेगा ये पता करना चाहते हैं। इफ आई एम मेकिंग ए सिंगल फ्लो टुडे, फ्यूचर वैल्यू उसका कितना होगा? खाली एक चीज बोलो, ज्यादा या कम? 1,00,000 रुपया अगर आज लगाते हो, 5 साल बाद जो तुमको पैसा चाहिए 1,00,000 से ज्यादा होगा कि कम होगा? गुड, क्यों? सर रिटर्न भी तो मिलेगा ना, और आज और फ्यूचर वैल्यू में तो डिफरेंस तो चाहिए ना सर। और अगर आज भी 1,00,000 और 5 साल बाद भी कोई हमको 1,00,000 रुपया दे, नहीं तो हम क्यों लगाएंगे वहां पे? उसको नहीं देंगे ना रुपया, अपने पास ही रख लेंगे। कम से कम डूबने का तो रिस्क नहीं है। जल्दी, तो डेफिनेटली फ्यूचर वैल्यू विल बी, जवाब दो, फ्यूचर वैल्यू विल बी more than the, higher than the present value. दोबारा बोले, फ्यूचर वैल्यू विल बी हायर देन दी प्रेजेंट वैल्यू। तो कोई तुमको एक लाइन में बोले प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू में कौन बड़ा होता है? फ्यूचर वैल्यू बड़ा होता है, प्रेजेंट वैल्यू हमेशा उस चीज का छोटा रहेगा। हाँ कि ना? ठीक है, लिखो। FV फ्यूचर वैल्यू, PV प्रेजेंट वैल्यू, R
रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न है, डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। वो 7, 10 और 18 कुछ भी हो सकता है, वो 7, 10 और 18 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि रुपया तुम कहां पे लगा रहे हो, और एन टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स में एक्सप्रेस्ड होता है। जब भी मेरे बच्चों क्लास में आप आर लिखोगे ना फॉर्मूला के अंदर, तो डेसिमल में लिखोगे, 12% 0.12, और जब भी आप एन लिखोगे तो नंबर ऑफ ईयर्स में लिखोगे। इफ इट इज 5 years देन 5, इफ इट इज 7 years देन 7, इफ इट इज 5 साल 6 महीना देन इट इज 5.5। जल्दी ओके लिखो। एफवी क्या है? फ्यूचर वैल्यू। पीवी क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलो आज। एन क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। 1, 2, 3, इस तीनों को देखो, कौन सा चीज क्या है सिंबल में बताओ। थैंक यू। 1 lakh इज प्रेजेंट वैल्यू, 7% इज आर, 5 years इज एन, और निकालना क्या है? फ्यूचर वैल्यू, कि 5 साल बाद हमको कितना पैसा मिलेगा।